हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चलेगा आज बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में आज हम पढ़ेंगे उसका परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। देखिए क्या है बीजीय व्यंजक। बीजगणित व्यंजक गणितीय कथन होते हैं जैसे 3x + 4। अब देखो इसमें x आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये 3 + 4 होता खाली तो हम यहाँ लिख देते 7, पर यहाँ क्या है 3x + 4। तो ये जो x जो यहाँ पर लगा इसके चक्कर में जो व्यंजक बना है इसे हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। क्योंकि x में यहाँ पे वैल्यू डिफाइन हमें नहीं है कि x की वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं बता सकते हैं। तो उनमें बराबर का चिन्ह नहीं होता, उन्हें बीजगणित समीकरणों से अलग बनाता है। ठीक है ना, तो ये होते हैं हमारे बीजीय व्यंजक। अब देखो अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 होती तो 3 × 1 + 4 यानी कि हो जाता 7। अगर x की वैल्यू 2 होती तो 3 × 2 + 4 यानी कि हो जाता 3 × 2 = 6, 6 और 4 10 हो जाता है ये, है ना। तो इनका मान जो होता है वो भी क्या होता है, वो भी अलग अलग होता है, यानी कि वेरिएबल होता है, कभी भी सेम नहीं होता। तो अब देखो बीजीय व्यंजक किस प्रकार बनते हैं। हम चरों और अचरों को संयोजित करके बीजीय व्यंजकों को बनाते हैं। चरों और अचरों को संयोजित करके। चर क्या होते हैं, जिनके मान हमेशा क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, है ना। और अचर जिनके मान क्या होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं। अब देखो इसके लिए हम योग यानी कि प्लस, व्यवकलन यानी कि माइनस, गुणन यानी कि मल्टीप्लाई, विभाजन एंड डिवाइड की संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। हम 4x + 5, 10y - 20 जैसे व्यंजकों को पहले ही देख चुके हैं। व्यंजक 4x + 5 में x चर के प्रयोग से बना है। किसके प्रयोग से बना है, चर के। अभी मैंने बताया था आपको कि इस टाइप के जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो चर होते हैं, क्योंकि उनका मान क्या होता है, चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं होता। जिसमें पहले चर x को अचर 4 से गुणा करेंगे। अचर क्यों है 4, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, ये 4 है, तो हमेशा हर जगह ये 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी। तो हम x को क्या कर रहे हैं, पहले हम x जो चर है उसे हम अचर 4 से गुणा करके और फिर उस गुणनखंड में अचर 5 जोड़ देंगे। फिर जो आंसर आया यानी कि x में हमने 4 की मल्टीप्लाई करी तो 4x आ गया, और उसमें हमने क्या प्लस करा, 5 प्लस हमने कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार अब ये चर है हमारा y, क्या है y। अब y में हमने किसकी मल्टीप्लाई करी, 10 की, और जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया यानी कि 10y, उसमें से हमने 20 लेस कर दिया। इस प्रकार 10y - 20 पहले चर y को अचर 10 से गुणा करके और फिर इस गुणनखंड में से 20 घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे बीजीय व्यंजक किस प्रकार बनते हैं ये मैंने आपको समझाया। अब देखिए एक व्यंजक के पद कितने हैं, एक व्यंजक के पद, व्यंजकों को बनाने के लिए पदों को जोड़ा जाता है। अलग अलग टर्म होते हैं, जैसे एक टर्म हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, कितने भी हो सकते हैं, 2 या 3। व्यंजक 4x + 5 पर विचार कीजिए। इस व्यंजक को बनाने के लिए पहले हमने अलग से 4 और x का गुणा करके 4x बनाया था और फिर उसमें हमने 5 जोड़ दिया था। इसी प्रकार व्यंजक 3x² + 7y पर विचार कीजिए। हमने पहले अलग से 3 की मल्टीप्लाई x से करी। 3x² का मतलब क्या है, देखो यहाँ 3x² है ना, इसका मतलब है 3 × x यानी कि 2 तो x है और एक 3 है। तो हमने क्या करा, पहले 3 की x और x यानी कि 2 बार x से गुणा करके 3x² हमने बनाया। फिर उसके बाद हमने क्या करा, फिर हमने अलग से 7 की मल्टीप्लाई करी y में, तो ये बन गया 7y। 7 और y का गुणा करके 7y बनाया था। 3x² प्लस और 7y बनाने के बाद हमने दिया हुआ व्यंजक प्राप्त करने के लिए इनको जोड़ दिया था। क्या करा हमने, इनको जोड़ दिया, यानी कि 3x² + 7y बनाने के लिए हमने इनको क्या करा, जोड़ दिया। आप पाएंगे कि हमने जितने भी व्यंजकों पर कार्य करते हैं वे इसी रूप में देखे जा सकते हैं। इनके भाग होते हैं जो अलग से बनाए जाते हैं और फिर जोड़ दिए जाते हैं। व्यंजकों के इस प्रकार के भाग जो पहले अलग से बनाए जाते हैं और फिर जोड़ दिए जाते हैं, इस व्यंजक के पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इस व्यंजक के पद कहलाते हैं। समझ गए कि अलग अलग पार्ट थे ना, जैसे इसमें कितने पद थे, 1 2, इसमें कितने पद थे, 1 और 2, 2 पद इसमें हो गए। तो इस तरीके से इस व्यंजक में 2 पद हुए। ठीक है, इसे हम बायनोमियल भी कह सकते हैं। अब देखो एक पद के गुणनखंड कैसे होंगे, गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं फैक्टर। क्या होते हैं, फैक्टर। तो फैक्टर कैसे होते हैं, व्यंजक 4x² - 3xy
के दो पद 4x² है और दूसरा पद क्या है, फर्स्ट तो 4x² है, देखो ये है 4x² माइनस 3xy। तो इसके दो पद हैं, क्या क्या, एक तो 4x² और दूसरा क्या है, दूसरा है माइनस 3xy। ठीक है, पद 4x²। अब 4x² में देखो क्या क्या है, 4x² में गुणनखंड दे रखे हैं 4 मल्टीप्लाई x और 3xy में क्या क्या है, -3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। ठीक है ना, गुणनफल हैं। हम कहते हैं कि 4x और x पद 4x² के गुणनखंड है, यानी कि इसके फैक्टर हुए, इनसे मिलके बनाइए। और एक पद अपने गुणनखंडों का क्या होता है, ये जो है ये तो गुणनखंड है और ये इनका क्या है, ये इनका गुणनफल है। ये क्या है, इसका गुणनखंड यानी कि फैक्टर है, क्या है ये फैक्टर, और ये क्या है इनका, ये इनका गुणनफल है। पद 3xy में गुणनखंड -3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y का एक गुणनफल है। ठीक है ना, तो एक पद के गुणनखंड ये हो गए हमारे सामने। अब देखो गुणांक क्या होता है, गुणांक यानी कि गुणांक क्या है, गुणा प्लस अंक, यानी कि गुणा में जो अंक है उसे हम कहते हैं गुणांक, यानी कि मल्टीपल। दैट मीन्स मल्टीपल। क्या है मल्टीपल, जब एक पद को उसके गुणनखंडों के एक गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो इनमें से एक गुणनखंड संख्यात्मक हो सकता है तथा अन्य बीजीय हो सकता है। एक कैसा होगा, आप देखो जैसे ये है 3x, क्या है 3x, तो ये रहा 3 और यहाँ क्या आ जाएगा x। ठीक है, हाँ, तो अब देखो 3 क्या है हमारा, 3 तो हमारा संख्या है, क्या है हमारा सांख्यिक गुणनखंड, और x हमारा क्या है, x हमारा है बीजीय गुणनखंड, क्या है बीजीय गुणनखंड। तो अर्थात इनमें चर होते हैं। इस संख्यात्मक गुणनखंड को पद का संख्यात्मक गुणांक यानी कि संख्या का गुणांक या केवल गुणांक कहते हैं। ठीक है ना, संख्यात्मक गुणांक या गुणांक कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल 1 हमारे सामने है। एग्जाम्पल 1 में क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में वे पद छाटिए जो अचर नहीं है। अचर नहीं है का मतलब क्या है कि जो क्या है, चर हैं। अचर नहीं है मतलब जो चर हैं उनके संख्यात्मक गुणांक भी लिखिए। अगर आप इस तरीके से लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होगा, तो इसलिए हम सीधा सीधा यहाँ लिखते हैं कि अचर नहीं है, जो अचर नहीं है वो क्या होते हैं, वो चर होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने इसका छोटा रूप निकाला है यहाँ पे और उस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो एक समीकरण दिए 3x + 4, यहाँ लिखते हैं। फिर दूसरी समीकरण क्या है, 13 - y², तीसरी 13 - y + 5y²। फिर चौथी समीकरण हमारे सामने ये है। तो 4 समीकरण है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। तो 1 में देखो क्या है, xy + 4, सेकेंड है 13 - y², थर्ड है 13 - y + 5y² और फोर्थ है 4p² क्यू -3pq² + p, है ना। तो अब देखो पद जो चर नहीं है, जो अचर नहीं है, यानी कि वो क्या है, चर हैं। तो चर क्या है इसमें, xy है, इसमें क्या है, xy चर है। इसमें -y² है, इसमें क्या है, इसमें एक तो y² है और एक 5y² है, ये है ना। और इसमें क्या है, इसमें 4p² क्यू और -3qp²। अब देखो इसमें क्या बताना है, जो चर नहीं है उनके संख्यात्मक गुणांक लिखने हैं। अब इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, इसके साथ कोई संख्या नहीं है तो जिनके साथ, अब देखो कहीं xy दिया हुआ है, इसके साथ कोई संख्या नहीं, तो जिनके साथ कोई संख्या नहीं होती उसका गुणांक 1 माना जाता है। कहीं पे y लिखा है तो उसका गुणांक क्या होगा 1, कहीं पे x² लिखा है तो उसका गुणांक क्या होगा 1। ठीक है ना, तो xy का गुणांक क्या माना जाएगा 1। अब -y² है तो -y है तो गुणांक होगा -1। अब y का तो -1 होगा और इसमें संख्या दे रखी है 5 y² के साथ, तो इसका हो जाएगा 5। अब इसमें क्या दे रखा है, p² q के साथ 4, तो इसका हो जाएगा 4 और इसमें -3 हो जाएगा इसका गुणांक। ठीक है ना, ये आपको समझ आया होगा। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे सामने, इसके 2 पार्ट हमें दिए हुए हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में x के क्या गुणांक है और निम्नलिखित व्यंजकों में y के क्या गुणांक है। तो देखो क्या हमें दिया हुआ है, 4x - 3y, ये हो गया 4x - 3y। दूसरा क्या है 8 - x + y। फिर थर्ड है y² x - y और फोर्थ क्या है 2z - 5xz, ये हमें दिया हुआ है फोर्थ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बताना है, x के क्या गुणांक हैं। तो पहले हम x वाले लिखेंगे, y का तो मतलब ही नहीं रहा, तो 4x हो गया। फिर इसमें क्या हो गया, इसमें खाली -x हुआ। फिर इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ
वाई स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक्स के साथ वाई स्क्वायर भी तो है, तो वाई स्क्वायर एक्स हो गया। फिर इसमें देखो 2z तो होगा नहीं क्योंकि एक्स वाला लेना है, तो हो जाएगा 5xz माइनस 5xz। अब इसमें क्या बताना है, एक्स के गुणांक बताने हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या नहीं कहा, यहाँ पर इन्होंने संख्यात्मक गुणांक नहीं कहा खाली। अगर संख्यात्मक गुणांक कहते तो खाली संख्या वाले गुणांक लेते, इसमें हम कोई सा भी गुणांक ले सकते हैं, चाहे वो संख्यात्मक हो या फिर वो बीजीय हो। अब देखो 4x है तो इसमें तो संख्यात्मक गुणांक ही है खाली, तो हमने 4 ले लिया। अब माइनस एक्स है, मैंने बताया था जिसमें कुछ संख्या नहीं होती उसका गुणांक तो निगेटिव में है तो गुणांक हो जाएगा -1। अगर ये खाली पॉजिटिव में होता तो इसका हो जाता +1। अब वाई स्क्वायर एक्स है तो एक्स का क्या है गुणांक, वाई स्क्वायर। अब देखो -5xz है तो क्या लेना है हमें, एक्स तो यहाँ आ जाएगा तो बचा 5z -5z, इसका गुणांक यहाँ पर हो जाएगा। तो ए पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। हम देखते हैं बी पार्ट। बी में कितने पार्ट हैं, 1 ये रहा, एक ये है 2, फिर ये है 3 और फिर ये है 4। इसमें हमें y के गुणांक बताने हैं कि y के क्या मल्टीपल हैं। तो देखो पहले हमने यहाँ गुणांक लिख लिए 4x - 3y, 8 + yz स्क्वायर + 5 और my + m। अब 4x - 3y हमें लिखना है तो y के गुणांक बताने, तो इसका तो मतलब ही नहीं रहा, तो क्या बचा हमारा खाली -3y। फिर इसमें देखो इसमें इसका मतलब नहीं रहा, क्या बचा खाली yz। इसमें देखो इसमें इसका मतलब नहीं रहा, क्या बचा खाली yz स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें इसका मतलब नहीं रहा m का, यहाँ बचा खाली my। अब इसमें y का गुणनखंड वाला पद y ले लिया हमने। अब y का गुणांक बताना है, तो देखो y का गुणा में क्या है -3 है तो यहाँ आ जाएगा -3। z के गुणा में क्या है y है तो यहाँ आ जाए, नहीं y के गुणा में देखना है ना y का गुणांक, तो y के गुणा में क्या है z है तो z आ जाएगा। अब देखो यहाँ y के गुणा में क्या है z स्क्वायर तो z स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ my है तो y के गुणा में क्या है m है तो यहाँ आ जाएगा m। अब देखो अगर ये कहते हैं संख्यात्मक गुणांक बताने हैं खाली, कौन से गुणांक, संख्यात्मक। अगर ये संख्यात्मक गुणांक की हमारे सामने बात करते तो हम क्या करते, तो यहाँ पे आ जाता -3। अब यहाँ y के साथ संख्यात्मक गुणांक कुछ नहीं है तो खाली 1 आ जाएगा। यहाँ भी y के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1, और यहाँ भी y के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो फिर इसके संख्यात्मक गुणांक ये आ जाते हैं। लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या है, लाइक नाम से ही पता चल रहा है कि जो टर्म दिखने में सेम हो वो क्या होती है लाइक, और जो सेम ना हो, जो चेंज्ड हो आपस में, यानी कि चेंज्ड हो आपस में, ठीक है, तो वो क्या होती हैं, वो होती हैं हमारी चेंज्ड हो या फिर क्या हो, अनमैच हो। अब देखो जब पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे ही हो, क्या हो, एक जैसे ही हो, तो वे पद समान होते हैं, समान पद कहलाते हैं। बीजीय गुणनखंड इसमें हमें देखना है, ये नहीं कि यहाँ पे है 4x और यहाँ है 4y तो आप इनको क्या मान लो सेम, तो ये सेम नहीं होंगे, ये होंगे अनलाइक। हमें देखना है खाली बीजीय गुणनखंड, यानी कि यहाँ 4x है यहाँ 5x है तो ये हमारे सेम हैं, तो हमें बीजीय गुणनखंड देखना है। जब पदों के बीजीय गुणनखंड भिन्न भिन्न हो तो वे असमान पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, असमान पद कहलाते हैं। उदाहरण 2xy - 3x + 5xy - 4 में पदों 2xy और 5xy ये क्या है, को देखिए 2xy के गुणनखंड 2x और y हैं और 5xy के गुणनखंड 5x और y हैं। इस प्रकार इनके बीजीय अर्थात वे जिनमें चर हैं गुणनखंड एक ही हैं। क्या है गुणनखंड, वो एक ही हैं, इसलिए ये समान पद हैं। इसके विपरीत पदों 2xy और 3x में भिन्न भिन्न बीजीय गुणनखंड है, ये असमान है। इसी प्रकार 2xy और 4 असमान पद हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, इसमें xy था, इसमें भी xy था, और इसमें देखो इसमें 3x और 4 है तो ये तो अलग अलग है। ऐसे ही 2xy और 5xy क्या है, हमारे समान पद हैं, क्योंकि इनके बीजीय गुणनखंड जब हम करेंगे तो वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे समान। अब देखिए निम्नलिखित सरल चरण आपको यह निर्णय लेने में सहायक होंगे कि द्वितीय समान पद हैं या असमान पद। संख्यात्मक गुणांकों पर ध्यान न दीजिए, तो संख्यात्मक गुणांकों पर ध्यान नहीं देना, पदों के खाली बीजीय भाग पर ही ध्यान केंद्रित करना है। पदों में चरों की जांच कीजिए, ये एक ही होने चाहिए, है ना, एक ही होने चाहिए। और अब पदों में प्रत्येक चर की घातों की भी जांच करनी है। अब देखो यहाँ पे है 4x², यहाँ है 4x, तो एक बच्चे ने क्या कहा कि बीजीय व्यंजक देखो x है तो उनने क्या ही समान है, पर नहीं, ये समान नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो घात 1 है
और यहाँ घात 2 है, तो घातें भी समान होनी चाहिए, तो इसलिए ये भी हमारे समान नहीं होंगे। तो क्या क्या हमें चेक करना है, एक तो बीजीय भाग समान होना चाहिए, और क्या समान होना चाहिए, और होना चाहिए घातें हमारी समान होनी चाहिए। अब देखो हमारे पास क्या है, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है, जिसमें खाली एक व्यंजक हो। बायनोमियल जिसमें 2 व्यंजक हो, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। ठीक है, वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद हो एक पदी या मोनोमियल कहलाता है। जैसे 7xy -5m 3z² 4 आदि। एक व्यंजक जिसमें केवल 2 पद हों और वे असमान पद हों, तो वह द्विपद कहलाता है। ये भी ध्यान रखना है कि वो असमान हो। अगर यहाँ 4x + x लिखा है तो आप 5x कह सकते हैं उसे, तो इसे 2 टर्म नहीं कहेंगे, ये मोनोमियल हुआ। उदाहरण x + y, ये क्या है हमारा, अलग अलग पद है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है बायनोमियल। m-5 ये भी ऐसे, ये हमारे बायनोमियल है। व्यंजक tan pq एक द्विपद नहीं है, क्यों, अर्थात यह एक पदीय है। व्यंजक a + b + 5 एक पदीय नहीं है, इसमें 3 पद हैं, तो इसलिए बोलते हैं इसे ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपद। तो अब देखो ये हमें दे रखे हैं उदाहरण इसके त्रिपद के, देखो 3 पद हैं, वो भी अलग अलग हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें देखो क्या है, कारण सहित बताइए कि पदों के निम्नलिखित युग्मों में कौन कौन से युग्म समान पदों के हैं और कौन कौन से युग्म असमान पदों के हैं। तो देखो ये क्या है, 7x और 12y है ना, तो ये क्या है, ये तो असमान पद है इसमें, तो क्योंकि चर भिन्न भिन्न है। अब इसमें देखो क्या है, 7x और 12 है, 15x और 21x। इसमें देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये एक ही है, मतलब ये समान है। इसमें देखो इसमें भी समान है, चाहे भले यहाँ a भी लिखा है, यहाँ b लिखा है, पर है तो a और b, तो ये एक ही है और ये समान है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा, ऐसे व्यंजक जिसमें कोई बीजीय गुणनखंड हो, यानी कि x, y, z या इस टाइप से कोई भी अल्फ़ाबेट हमारे पास हो, a से लेकर z तक, यानी कि जिसमें हमारे पास क्या हो, चर हो, वो हमारे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। उसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक तो होता है मोनोमियल, एक बायनोमियल और एक ट्राइनोमियल। ठीक है, जिसमें एक पद हो, बायनोमियल क्या होता है, 2 पद, और ट्राइनोमियल में कितने होते हैं, 3 होते हैं। और एक हमने पढ़ा था लाइक यानी कि जो सेम हो, और अनलाइक यानी कि जो क्या हो, अलग अलग हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।